राम राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण गुरु एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं सौरमंडल एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, सब इसमें जो है क्वेश्चन बनेंगे। सब क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, और सबसे आसान तरीका भी बताएंगे सीखने का और जानने का। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं दोस्तों तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ बताएंगे, बहुत सारा कुछ सीखेंगे, बहुत सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं चैप्टर। तो दोस्तों ये हमने जो है डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में दोस्तों सबसे पहले सूर्य को बनाया। सूर्य के बाद जो है ये हमारे 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। तो परिक्रमा करते हैं, लेकिन नीचे ये जान लेंगे आखिर कौन कौन ग्रह जो है किस रूप में होते हैं। तो ये दोस्तों आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है इनको। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह ये ठोस रूप में होते हैं दोस्तों, ठोस रूप में होते हैं। आइए दोस्तों, चारों ग्रह गैसीय रूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं दोस्तों, यह होते हैं। फिर इसके बाद जो है हम जानेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में जानेंगे तो इससे पहले जो है सौरमंडल पड़ता है। तो सौरमंडल जो है, सौरमंडल की परिभाषा दोस्तों यही होती है कि सूर्य के चारों ओर, यानी इस सूर्य जो हमारा सूर्य है, ये इसके चारों ओर जितने ये 8 ग्रह दिख रहे हैं ये परिक्रमा करते हैं इसकी। तो चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, ये 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्का पिंड है दोस्तों, और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इन्हीं के समूह को क्या बोलेंगे दोस्तों? सौरमंडल कहते हैं। और एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है हमारा यही सूर्य है दोस्तों। समस्त ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है। और अब सूर्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य में क्या है और क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य देखिए दोस्तों एक तारा है। क्या है? तारा है। तो तारा में कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होती है दोस्तों? तो आगे पढ़े होंगे कि तारों में दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है। ये नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, जो कभी टूटता नहीं है, निरंतर बनता रहता है नाभिकीय संलयन। तो इसमें सूर्य में जैसे मुख्य रूप से तत्व, सबसे अधिक मात्रा में तत्व क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कितना परसेंटेज है दोस्तों? तो ये जान लेंगे दोस्तों 71%। फिर जो है हीलियम पाया जाता है। हीलियम, तो हीलियम में दोस्तों कितना परसेंटेज है? तो हीलियम में दोस्तों 26.5%। और अन्य तत्व जो है 2.5%। अब इसमें ये जानेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर जो इसके बाद हीलियम पाया जाता है 26.5%। तो सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। यह जानेंगे कि दोस्तों कि यह हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है। तो हीलियम में बदलता है, तो ये बदलते रहने की प्रक्रिया चल रही है। और धीरे धीरे अगर जो है पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो जो है सूर्य की आयु जो है समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से सूर्य जो है, जो आयु निर्धारित है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 5 बिलियन है। इसकी निर्धारित आयु जो है 5 बिलियन वर्ष है। तो यह निर्धारित आयु है। तो इस तरह से ये बना है। अब आगे देखेंगे सूर्य की जो दीप्तिमान सतह को बोलते हैं, जो प्रकाश जो प्रज्वलित करता है, दीप्तिमान सतह, उसको जो है उसका तापमान जो है, बाहरी सतह का तापमान बोलेंगे तो बाहरी सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 सेंटीग्रेड तापमान है इसके बाहरी सतह का। और उसके केंद्रीय सतह का तापमान, अच्छा केंद्र को जो है दोस्तों क्रोड बोलते हैं, क्रोड। और केंद्र का तापमान जो है दोस्तों ये 1.5 गुणे 10⁻7 जो है सेंटीग्रेड होता है दोस्तों यह। और केंद्रीय भाग को जो है क्रोड बोलते हैं। चलिए आगे जानेंगे, जो दीप्तिमान सतह है उसको जो है प्रकाश मंडल बोलते हैं। दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल। और जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह में जैसे ये सूर्य है, सूर्य के किनारे किनारे ये बाहरी सतह जो लाल कलर का दिखाई देता है दोस्तों, तो इसके बाहर जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल जो है इसके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, वो उसको फैलने नहीं देता है। तो इसको जो है बोलते हैं दोस्तों वर्णमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल बोलते हैं। और एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों दिखाई देने वाला भाग जो है सूर्य किरीट होता है। क्या होता है? सूर्य किरीट होता है। इसको जो है सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं। एक्सरे किरणें जो काफ़ी जो है हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय ये बोला जाता है कि घर से बाहर आप न निकलें। तो न सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट, जिसको कोरोना भी बोला जाता है और सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है दोस्तों। चलिए आगे जानेंगे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों। तो 8 मिनट 16.6 ये सेकेंड लगते हैं दोस्तों। तो ये 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये मिनी सेकेंड है 6। आगे जानेंगे दोस्तों सूर्य की जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी पोल यानी नॉर्थ पोल, इसको ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है। ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव को यानी नीचे वाले ध्रुव को दोस्तों, नीचे वाले ध्रुव को बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है दोस्तों। तो ये इतना जान गए। अब सूर्य के बारे में आगे जानेंगे कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। 13 लाख गुना। अगर द्रव्यमान में बोला जाए व्यास में, तो व्यास में लगभग 110 गुना बड़ा है जो है सूर्य हमारे पृथ्वी से। चलिए दोस्तों इतना हो गया सूर्य के बारे में। और सूर्य के बारे में नाभ की संलयन ने बताई दिए। नाभ की संलयन ऊर्जा जो है संलिप्त होती है, जो निरंतर उसमें बनती रहती है। और 71% जैसे जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा 71%, तो सूर्य में भी हाइड्रोजन जो है 71%। ऐसे इसको याद रखेंगे। तो चलिए आगे जो है ग्रहों का क्रम जानते हैं कि ग्रहों का क्रम कैसे है। तो इसको जान लेते हैं। देखिए आकार के अनुसार लिखे हैं दोस्तों ग्रहों का क्रम, जैसे घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा यह है बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा शनि, और सबसे छोटा दोस्तों बुध है। ये अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे छोटा जो है ये बुध है सबसे लास्ट में, तो ये घटते क्रम में हमने लिखा है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। तो ये आकार के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम है। फिर आगे जो है ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो ग्रहों के बारे में सबसे पहले जो है दोस्तों बुध के बारे में। बुध को इंग्लिश में दोस्तों मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। फिर इसके बारे में यह सूर्य के सबसे नज़दीक हो गया, और जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है दोस्तों ये बुध। और बुध जो है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह बोला जाता है। सबसे छोटा, अभी बताएं दोस्तों, सबसे छोटा और सबसे हल्का बोला जाता है दोस्तों। सबसे हल्का ग्रह बोला जाता है। और इसके जो है कोई उपग्रह नहीं है। बुध के कोई उपग्रह नहीं है। और एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो काफ़ी बार ये पूछ चुका है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और एक चीज़ जानेंगे इसमें कि सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अधिक तेजी से कक्षीय गति करने वाला, यानी मात्र 88 दिनों में यह जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों, 88 दिनों में। और एक चीज़ और है इसमें कि यहाँ पर दिन जो है काफ़ी गर्म होता है। दिन जो है दोस्तों काफ़ी गर्म होता है, यानी दिन का टेम्परेचर लगभग 450 सेंटीग्रेड होता है। और रात में जो है टेम्परेचर दोस्तों माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में 150 सेंटीग्रेड लगभग। ये लगभग होता है दोस्तों, ये लगभग है। अगर इसका जो है तापांतर पूछ लिया जाए कि तापांतर क्या होता है, तो तापांतर दोस्तों 600 सेंटीग्रेड होता है। 600 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापांतर। तो इस तरह से ये बुध के बारे में जानेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे हल्का। यहाँ पर एक चीज़ जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, और दिन जो है काफ़ी गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। चलिए बुध ग्रह के बारे में जान गए। फिर आगे शुक्र ग्रह। देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का निकटतम ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह।
निकटतम ग्रह बोला जाता है इसको, ग्रह। फिर इसके बाद जो है सबसे चमकीला ग्रह, ये बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, इसको जो है कई लड़के जो है चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, क्योंकि यह कई लोग समझते हैं कि यह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा चमकता होगा। इसको सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे गर्म ग्रह। ये भी कई बार पूछ चुका है, गर्म ग्रह, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है बुध, तो बुध को सबसे पहले गर्म होना चाहिए। लेकिन यह जो है इस पर CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर जो है वो जो है उसका प्रकाश जो है क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इस तरह से वहाँ पर सबसे अधिक गर्म होता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है शुक्र को। फिर इसको जो है शाम का तारा, सांझ का तारा बोला जाता है, सांझ का तारा, सांझ का तारा, इंग्लिश में इवनिंग स्टार बोला जाता है, इवनिंग स्टार यानी सुबह का तारा। और ये शाम का तारा एक भोर का तारा बोला जाता है, भोर का तारा, इसको जो है इवनिंग स्टार बोला जाता है, और इसको जो है मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। यह हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो है सूर्य जो है जो होता है यह पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है दोस्तों। ये विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, विपरीत दिशा में, जिसको जो है दक्षिणावर्त बोला जाता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज बोला जाता है दोस्तों। पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी बोला जाता है, पृथ्वी का भग्नीय ग्रह, भग्नीय ग्रह, भग्नीय ग्रह बोला जाता है दोस्तों, भगिनी ग्रह यह बोला जाता है। और आकार और आयतन के आधार पर, आकार और आयतन के आधार पर ये पृथ्वी के समान है, क्योंकि इसकी बनावट जो है पृथ्वी के समान है दोस्तों, पृथ्वी के समान है, यह समान ही है, पृथ्वी के समान आकार और आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हमने शुक्र ग्रह के बारे में जाने। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के बारे में बहुत डिटेल से, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बहुत डिटेल से आगे बताएंगे अगली वाली वीडियो में, लेकिन इसमें बस इतना जान लीजिए दोस्तों, ये हमने जो है डायग्राम बनाया, जो पृथ्वी का कच्छा तल पर यह लंब खींचा गया है, और जो है इसका दक्षिणी ध्रुव यह है और उत्तरी ध्रुव यह है दोस्तों। और ये अपने कच्छा तल पर यानी तल पर जो है आधार तल पर 66.5 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों, और अपने जो है धुरी पर 23.5 डिग्री झुका है। ये कर्क रेखा ऊपर है 23.5 डिग्री पर, और विषुवत रेखा ये 0 डिग्री, और नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में ये आपका मकर रेखा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल आगे पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, और पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को दोस्तों जो है लाल ग्रह बोला जाता है, लाल ग्रह। यह लाल ग्रह दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल दिखाई देता है, ऑक्साइड के कारण दोस्तों यह लाल दिखाई देता है। फिर जो है मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस हैं दोस्तों। यह जो है इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह से मंगल पर भी होता है ऋतु परिवर्तन, यानी दोनों समान है, क्योंकि यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, 25 अपनी धुरी पर जो है 25 डिग्री पर झुका है, इसलिए जो है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन किस ग्रह पर होता है, तो मंगल ग्रह पर। चलिए आगे देखते हैं। यह जैसे यह झुका हुआ है 25 डिग्री, यहाँ पर दिन और रात 24 घंटे के भी होते हैं, दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। और एक चीज़ और जान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, 3 गुना है, जिसका नाम जो है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है दोस्तों? निक्स ओलंपिया,
ओलंपिया नाम है दोस्तों, निक्स ओलंपिया। और एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो ये ओलिपस मेसी जो है ये ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों। ये माउंट एवरेस्ट से जो है 3 गुना बड़ा ये पर्वत है, एक ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। और एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, मोम। ये मोम का मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन है, जो अभी हाल ही में चंद्रयान 2 भेजा गया था। सबसे पहले जो है एक भेजा गया था 2013 में, और 14 में जाकर के सफल हुआ, 2014 में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे दोस्तों। बृहस्पति ग्रह जो सौरमंडल का सबसे बड़ा अभी बताए हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है दोस्तों। और बृहस्पति अपनी धुरी पर यानी अपने परिभ्रमण काल, देखिए दोस्तों एक चीज़ होता है परिभ्रमण और एक जो है परिक्रमण होता है, परिक्रमण। ये 2 चीज़ होता है दोस्तों। परिभ्रमण का मतलब होता है कि जैसे आप खड़े खड़े चारों तरफ घूम दिए तो परिभ्रमण हो गया। आप जो है किसी मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं तो परिक्रमा हो गया, यानी परिक्रमण हो गया। तो ये बृहस्पति जो है 10 घंटे, यानी सभी ग्रहों से कम, सबसे कम समय में 10 घंटे में जो है अपनी धुरी पर एक बार घूम लेता है। और आगे देखेंगे, इसका जो है सबसे बड़ा एक उपग्रह है, उपग्रह ज्ञानीमीड है दोस्तों। यह जो है पीले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? पीले रंग का दिखाई देता है दोस्तों, पीले रंग का दिखाई देता है ज्ञानीमीड। तो चलिए अब आगे देखेंगे दोस्तों। आगे इसका जो है परिक्रमण काल जो है 12 वर्ष लगते हैं, यानी परिक्रमा करने में सूर्य का 12 वर्ष लगता है, लेकिन अपनी धुरी पर परिभ्रमण काल 10 ही घंटे हैं, सबसे कम समय लगता है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे, शनि ग्रह को इंग्लिश में जो है सैटर्न बोला जाता है दोस्तों, सैटर्न। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, दूसरा आकार में। फिर इसके तल के चारों ओर वलय हैं, जो 7 वलय हैं, रिंग वलय। इसको जो है रिंग वलय या कुंडलियां बोला जाता है, जो 7 वलय हैं, इसके चारों तरफ 7 वलय हैं दोस्तों। और एक चीज़ जान लेंगे दोस्तों, यह जो है पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह आकाश में किस रंग के? पीले तारे के समान दिखाई देता है, पीले तारे के समान दिखाई देता है, समान दिखाई देता है दोस्तों, दिखाई देता है। यह दोस्तों इसका घनत्व, यानी शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है दोस्तों कि पानी के ऊपर जो है पानी के ऊपर तैरता है। क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता है। इसको पानी के ऊपर रख देंगे तो ऊपर जो है तैरने लगेगा, तैरता है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। तो यह हो गया शनि ग्रह हो गया दोस्तों। आगे जो है अरुण के बारे में जानेंगे। तो अरुण को जो है यूरेनस बोला जाता है दोस्तों। यूरेनस से कई बार परीक्षा में पूछ दिया है। यूरेनस इंग्लिश में दे देता है, लड़के कन्फ्यूजन होकर के जो है वरुण को लगा देते हैं। तो इसको इंग्लिश में यूरेनस, यानी अ से याद रखिएगा, अ यानी स्वरों में अ आता है पहले, तो यूरेनस यानी उल्टा से जाएंगे यू, यानी पीछे से जेट्स की तरफ से जाएंगे यूरेनस, ऐसे याद रखेंगे तो ये अरुण ग्रह याद रहेगा कि इसकी इंग्लिश में यूरेनस बोला जाता है। और दोस्तों इसमें अरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। एक चीज़ जो है अरुण ग्रह को यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, तीसरा आकार में। दूसरा जो है शनि था, उसमें शनि का एक उपग्रह छूट गया था दोस्तों। शनि का उपग्रह टाइटन है, टाइटन बोला जाता है दोस्तों। शनि का उपग्रह टाइटन है, ये टाइटन देख लेंगे, टाइटन है ये उपग्रह। आगे देखिए, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण को बोला जाता है। और यह तापमान, यानी यहाँ पर तापमान लगभग माइनस में होता है दोस्तों, -215 सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस होता है अरुण ग्रह पर। इसकी जो है खोज सबसे पहले 1781 ईस्वी में विलियम
विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी दोस्तों। इस पर जो है चारों तरफ जो है 5 वलय हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये जो है 5 वलय हैं। और इसके जो है ये भी जो है अपने अक्ष पर जो है विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों। इसका जो है सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। किधर होता है? पश्चिम दिशा में। और सूर्यास्त जो है पूर्व में होता है, उल्टा होता है, विपरीत, विपरीत, जिसको हम क्लॉकवाइज बताए थे अभी आप लोगों को। शनि का एक शुक्र होता है, शुक्र है, एक वरुण है, अरुण, जो ये विपरीत दिशा में अपनी कक्षा चाल में घूमते हैं, विपरीत दिशा में कक्षा करते हैं। चलिए इनको जो है यह जो है अपने धुरी पर इतना झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है दोस्तों कि इनको जो है लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। यह याद रखेंगे कि यह विपरीत दिशा में ये भी चक्रण करता है। चलिए हो गया। इसके जो है उपग्रह टाइटेनिया है, टाइटेनिया याद रखिएगा, टाइटेनिया, इसका एक उपग्रह टाइटेनिया है। चलिए आगे देखते हैं वरुण के बारे में। वरुण के बारे में दोस्तों, इसको जो है हरा ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरा ग्रह। इंग्लिश में इसको नेपच्यून बोला जाता है दोस्तों, हरा ग्रह कहते हैं। यह जो है इस पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। किसके? मीथेन, मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इस वजह से जो है यह हरे रंग का दिखाई देता है। मीथेन के बादल चारों तरफ पाए जाते हैं जो शीतल हैं, एकदम ठंडा। इसका उपग्रह जो है ट्राइटन है दोस्तों, ट्राइटन, ट्राइटन यह है। और इसकी खोज जो है खगोलज्ञ जहान गाले ने किया था दोस्तों 1846 में। जहान गाले ने किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बने। अगर आपको ये वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, दिल को अगर छू गई हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।